न्यूज़ में जो अभी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। अभी जो एक वायरस देखा जाता है आफ्टर कोविड, ऐसा बोला जाता है कि वो कोविड के बाद ये सबसे बड़ा यानी लॉकडाउन वगैरह वो सारी चीज़ें करेगा। इसका नाम है एचएमपीवी। HMPV. The first case of the HMPV virus from Assam for 2025 was detected in a 10-month-old child admitted to AMCH Dibrugarh. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। एक्चुअली सर, अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे कुछ न्यूज़ में जो अभी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। अभी जो एक वायरस देखा जाता है आफ्टर कोविड, ऐसा बोला जाता है कि वो कोविड के बाद ये सबसे बड़ा यानी लॉकडाउन वगैरह वो सारी चीज़ें करेगा। इसका नाम है एचएमपीवी। राइट। तो उसको एक निमोनिया भी बोला जाता है कि उससे निमोनिया वगैरह सारी चीज़ें होती है। बेसिकली बहुत मिसकंसेप्शन है पूरे इसमें सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे सारी चीज़ें। एज़ एन डॉक्टर आप क्या बताते यस, एचएमपीवी ये जो वायरल इन्फेक्शन है, हम्म। एक्चुअली ये एक वायरस है एचएमपीवी। हम्म। तो एचएमपीवी मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, राइट। ओके, तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, उसमें ही इटसेल्फ लिखा है कि न्यूमो वायरस है। तो ओके। इससे क्या होने वाला है? न्यूमोनिया हो सकता है, राइट। सबसे ज़्यादा इसका थ्रेट है जो बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। हम्म। तो जब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में, वो 2001 में हुआ था, ठीक है। तो ये आज इंडियंस के लिए ये नया वायरस नहीं है कोई, पर सब जगह बताया ऐसे जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आया है, कोविड के जैसे ही है। जैसे कोविड में नहीं है, कोरोना में, कोरोना जब होता था किसी को, तो उसके साथ उसको न्यूमोनिया होता था। ओके। उसके ग्रेड्स रहते थे, स्टेजेस होते थे, स्कोर रहता था एक। उसके हिसाब से बोला जाता था कि एडमिशन करना है, नहीं करना है, घर पे ट्रीटमेंट लेना है या एडमिट होना है। एचएमपीवी इतना सीवियर कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकता है इंडिया में, अच्छा, अच्छा। क्योंकि अपने जो एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी उसके लिए बने हुए हैं। ओके, काफी लोगों ओके। में ये एंटीबॉडीज अभी भी चेक करेंगे तो मिलेंगे आपको। मगर फिर चाइना में इतने सारे लाइन वगैरह सारी चीज़ें, तो आप क्या बता सकते हो कि उनका मेटाबॉलिज्म और अपना मेटाबॉलिज्म यानी डिफरेंस है? इम्यून सिस्टम अलग अलग हो सकता है। ओके। जैसे कि ना, वी इंडियंस लाइक कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे बच्चे को कुछ होता है, हम्म। हम उसको लैब में मतलब खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं हाथ से, उसको उसके साथ रहते हैं, केयर करते हैं। पर बाहर देशों में वैसा नहीं रहता है। अगर कोई बच्चे को कोई नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया भी होता है, तो उसको क्या किया जाता है? एक स्पेशल इंटरवेंशन दिया जाता है, प्रॉपर केयर की जाती है, उसको अलग रूम में रखा जाता है उसको। तो वो लोगों में जो वो रेजिस्टेंस जो रहता है ना, वो इतना आ गया है कि अभी उनको फ़र्क नहीं होता है कोई भी। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एलोपैथी सिस्टम है जो कि अभी उसके लिए हमेशा सामने आती है कि कोई भी रहा इन्फेक्शन रहा तो सबसे पहले लोग जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। पर अभी इतने सारे एंटीबायोटिक्स है कि उसको देने के बावजूद भी लोग बीमार ही रहते हैं, काफ़ी दिन वो चलता है। पर अभी जो अपने यहाँ पे इंडिया में वैसा नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले से होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब कुछ कुछ उनको घरेलू जो नुस्खे वो भी काफ़ी पता है। तो ये हमारे पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और लोग वो करते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है लोगों को। तो आपने जो पूछा कि चाइना में इतने डेथ्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूज़ में बताया है कि जगह नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे सेम कोविड लाइक सिचुएशन इधर भी आ सकता है। हाँ। ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। बिकॉज क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हम जो है ना काफ़ी इम्यून है वो वायरस से। जो न्यूमो वायरस है उससे हम काफ़ी इम्यून है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छे रखें, उसके ऊपर हम काम करना चाहिए। पेंडेमिक जैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता। ये पेंडेमिक ही नहीं हो सकता है। पेंडेमिक कब आता है? जैसे उसको 100 साल लगते हैं तब जाके कोई बड़ा पेंडेमिक आता है। कोविड में जब हमने कोविड को फाइट किया, काफ़ी लोगों के वायरसेस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वायरस, ये अभी भी आगे भी ऐसा हो सकता है। ये एचएमपीवी का म्यूटेशन अगर होता है, अगर उसका नया वेरिएंट आता है, तो हमें डरने की ज़रूरत उस टाइम पे रहेगी, बिकॉज अपने पास उसके एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे। ओके, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी भी उसको एक रिस्पॉन्स देती है, उसको फाइट करती है। तो फाइट कैसे करती है? तो वो हमारे प्रोटीन सेल्स उसको एक एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमें
सिखाते हैं कि हाउ टू फाइट दैट वायरस। उसका वो एक स्पेसिफिक उनके पास एक मेमोरी होता है कि अगर कोई ऐसा वायरस आता है तो उसको कैसे मारना है। ओके। अभी मुझे एक बात बताओ सर, अभी मुझे एक प्रिकॉशंस लेने हैं इसके। ओके, तो उसमें कुछ मैंने ऐसे सुना कि एज ग्रुप का भी रहता है कि बच्चों को और जो आफ्टर 50 आफ्टर 60 से उनको ये ज़्यादा हो रहा है। आप क्या सजेस्ट करोगे कि प्रिकॉशंस क्या-क्या लें और किस एज ग्रुप में लें? राइट। सपोज अभी छोटा बच्चा है, राइट? हुँ, घर में हम लोग सीधा बाहर से आते हैं और बच्चे को हाथ लगाते हैं, हुँ, बिकॉज उसके अभी एंटीबॉडीज भी नहीं बने हैं। उसको थ्रेट रह सकता है, ओके, सीरियस हो सकते हैं बच्चे अगर निमोनिया सीवियर हो जाता है तो। हाँ, तो अभी एचएमपीवी चल रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो एचएमपीवी नहीं होना चाहिए। तो हुँ, हमें क्या करना है? हाँ, तो हमें कोविड में सब सिखाया गया है कि हाँ, हाउ टू सैनिटाइज हैंड्स, हाँ, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर क्या होता है, हैंड वॉश कैसे करना है, मास्क कैसे लगाना है, कितना टाइम तक मास्क रखना है। पहले ये सब चीज़ों की लोगों को आदत नहीं थी, हुँ, लोग नहीं लगाते थे तो बीमार होते थे। अभी आप आपके घर में छोटा बच्चा है हुँ, और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे हुँ, कि कोई टर्मिनल डिसीजेस में या कैंसर जैसी बीमारी में वो लड़ रहा है, या उसको कोई मतलब उसकी जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे पेशेंट्स को आपको स्पेशल केयर लेना है। ओके, उनके रूम में जाते टाइम आपको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, सोशल गैदरिंग्स आपको अवॉइड करना है। अच्छा, कभी भी ये अच्छा ही रहेगा। अगर आगे चल के इसका अगर कोई नया वेरिएंट भी आता है, अगर हुँ, कुछ होता भी है, तो भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें हमें कोविड में सिखाई है, वही हमें फॉलो करनी है, वही गाइडलाइंस है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। हुँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम एवरी टाइम क्या करते हैं ना, आजकल लोगों को बहुत सी आदत हो गई है कि सर्दी खांसी हो गई तो जनरल मेडिकल पे जाना है और कुछ मेडिसिन लेके आना है। हुँ, काफ़ी एंटीबायोटिक्स को तो लोगों को लर्न है कि वो जाना है, अजिथ्रोमाइसिन लेके आना है, सिफिक्सिम लेके आना है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा, एक्सरसाइज रखना है, आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आपको अगर कुछ ऐसा सर्दी खांसी जैसा बीमारियाँ होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वो जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन है। ओके, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हो तो आप ये बीमारी से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। ओके, जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने काफ़ी लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक किया है, हुँ, तो किसी को एडमिशन की ज़रूरत तक ना नहीं पड़ी। ओके, जिनके काफ़ी बड़े हुए स्कोर्स थे वो कम आए। हुँ। इवन ये रिपोर्ट्स भी हमने दिखाए थे। अभी अ, होम्योपैथी, एलोपैथी इस बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसको अगर मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, ओके, तो ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि ये दोनों जो स्ट्रीम है, हाँ, इन्होंने सिर्फ पेशेंट के लिए काम करना चाहिए, ना कि कौन सही कौन गलत। ये ना करते ओह! हुए ये दोनों ने सेम साथ में चलना चाहिए, एक ही रूट पे है, क्योंकि बीमारी दोनों को भी ठीक ही करनी है, राइट? कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा मेरा पेशेंट ठीक ना हो बोल के। सब डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि मेरा पेशेंट जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो, हुँ, ठीक है? पर उनके जो रास्ते हैं वो थोड़े अलग हैं, होम्योपैथी के रास्ते ज़रा अलग हैं। दोनों भी अलग-अलग व्यूज़ से देखते हैं पेशेंट को। पर अगर जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो हुँ, उसमें हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ता है पेशेंट को। उसको ऑक्सीजन की नीड होती है, उसको आईवी की नीड होती है। इस टाइम पे अगर एलोपैथ्स ने अगर होम्योपैथी डॉक्टर को अगर मर्ज किया, उनका ट्रीटमेंट अगर उसमें मर्ज करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जो पेशेंट को 8 दिन लगते हैं ठीक होने को, तो वो 4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ये मेरा दावा है। और ऐसे कौन-कौन से डिसीज़ है जो आप दावा कर सकते हो कि ये अगर मिक्स अप किया, वो दोनों का यानी एलोपैथी डॉक्टर ने अगर कंसल्टेशन भी किया होम्योपैथी डॉक्टर से, तो क्या रहेगा? जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन बोलो, कोई भी ओके, वायरल इन्फेक्शन बोलो, ओके, जिससे मतलब डेंगू बोलो आप, या आप न्यूमोनिया बोलो, आप एचएमपी बोल दो, ओके, आप कोविड जैसा पीछे हुआ वैसा कोई आगे भी कहीं हुआ तो बोलो, या कैंसर बोलो, या हुँ, ऐसा कोई डिसीज जो कि ऑटो इम्यून डिसीज है, वहाँ पे इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे कोई पेशेंट का आप पूछ सकते हो कि उसका अगर साथ में अगर होम्योपैथी से साथ में एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है तो 100% उसका रिजल्ट उसको मिल सकता है। उसका सबसे बेनिफिट ज़्यादा किसको होगा? पेशेंट को होगा। सर अभी आपने इम्यूनिटी की बात की, तो आप क्या सजेशंस दोगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो आपको नेचुरल एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में होने चाहिए। आपको हर टाइम एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए। एटलीस्ट कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। तो ये बहुत से डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट को बोलते हैं, बट पेशेंट खुद इंसिस्ट करते हैं कि सर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो मेरे बच्चे को।
बाद में उसका एग्ज़ाम है, ये है, वो है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? काफ़ी मेडिकल्स पे जाके लोग मेडिसिन परचेज़ करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, पर ये गलत है। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो आप होम्योपैथी का पहले दिन से आप इस्तेमाल करो। अगर आपके बच्चे को फ़ीवर लगता है, एक दिन का बच्चा क्यों ना हो, आप उसको होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हो, छोटा हो या बड़ा हो। आप स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे फर्स्ट आप होम्योपैथी डॉक्टर के साथ रहो, आप उनको अच्छी दवा दो, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी कंडीशन एकदम क्रिटिकल नहीं होगी, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, पेशेंट को सर्दी थी पर बढ़ते-बढ़ते चली गई और न्यूमोनिया हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है, जो कि नॉर्मल जो आदमी लोग हैं या सब है, तो उन्होंने होम्योपैथी के साथ ही सिर्फ मेडिसिन ही एक काम नहीं करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि डाइट डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो वो एक इम्पोर्टेंट है। आप कितना जंक फूड खाते हो, आप कितना बाहर की चीज़ें खाते हो, ये सब के ऊपर भी अपना इम्यूनिटी का बहुत सारा रोल है। इम्यूनिटी की आपने अभी बातें की। आपने बताया कि कैसे करना चाहिए, होम्योपैथी को कैसे साथ में लेना चाहिए। अभी वायरस जो है एचएमपीवी, तो वो वायरस में कैसे हेल्प करेगा इम्यूनिटी सिस्टम अपना विद द होम्योपैथी? एचएमपीवी, तो एचएमपीवी क्या है? एक हाँ, वायरल इन्फेक्शन है। आप सीधी बात, मतलब एकदम आप नॉर्मल रहो उसको। आप हाँ, ऐसा मत सोचो कि एचएमपीवी कुछ ये बहुत बड़ा कोविड जैसा कुछ होने वाला है। वायरस बड़ा है, पर हम उसके लिए अपने पास में सब रेडी है, फौज रेडी है। हाँ, हमें पता है उसको एचएमपीवी को कैसा रोकना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना है। ओके, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, मैंने तो वो बोला आपको कि जैसे आप प्रॉपर आप खुद का ख्याल रखो। आप हर टाइम एंटीबायोटिक्स ये बाकी जो चीज़ें हैं आप मत करो, जो कि इम्यूनिटी को आपको ख़राब करती है। जैसे कि खाने में बहुत सी चीज़ें रहती है, जंक फूड खाते हैं लोग अभी, तो इससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते चलती है। ऐसे कितने, मैं बोलूँ कि आपको इतने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डिसीज़ में पेशेंट है, उनको उसका खतरा हो सकता है, छोटे बच्चों को हो सकता है, एकदम बूढ़े लोगों को हो सकता है। हुँ, पर हम अगर पहले दिन से ही उनको अगर सर्दी भी दिखती है, तो स्टार्ट होम्योपैथी। बाकी कुछ मत करो, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। यस, एचएमपीवी और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपने बताया, इतना टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू।